कोमा में लोग कैसे चले जाते? पागल आदमी में कोई ठीक नहीं है, दिमाग का कौन हिस्सा उड़ा है पागल। अगर यही पता चलता है कि कौन सा प्रॉपर हिस्सा उड़ा है तो प्रॉपर को ठीक कर। ब्रेन काम कर रहा है, बाकी अंगों को छोड़ दिया। ब्रेन कभी नहीं बैठता है। ब्रेन डेड के बाद दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं। बॉडी डेड के बाद उठा लेगा। 3 डॉक्टर जो होते हैं बहुत चैलेंजिंग काम है। कोमा में लोग कैसे चले जाते हैं? ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा तो ब्रेन कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस्ड में चला जाए तो लोग कहते हैं अनकॉन्शियस कोमा में। क्या हो गए हैं? कोमा में। ब्रेन काम कर रहा है, बाकी अंगों को छोड़ दिया। ब्रेन कभी नहीं बैठता है और अगर कोई ब्रेन बैठ गया ना तो उसे डिक्लेयर किया जाता है ब्रेन डेड। और ब्रेन डेड के बाद दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं। बॉडी डेड के बाद उठा लेगा, ब्रेन डेड के बाद नहीं उठाएगा। जैसे मान के चलिए हृदय नहीं धड़क तो ब्रेन को सिग्नल देगा, अचानक करंट ले आएगा, मारेगा वो करंट, ढाए से यहाँ पे सिग्नल जाएगा तो ब्रेन का देगा धड़क स्टार्ट कर लेगा। लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया, समेट दिया आपको। पागल आदमी में कोई ठीक नहीं है, दिमाग का कौन हिस्सा उड़ा है पागल में। अगर यही पता चलता है कि कौन सा प्रॉपर हिस्सा उड़ा है तो प्रॉपर को ठीक कर देते। ब्रेन की खराबी यही है, कौन सा सिग्नल किधर उड़ा है पता नहीं चलता, और कौन किसको सही करेंगे, कौन सा बिगड़ जाएगा, ये भी गड़बड़ होता है। ब्रेन के ऑपरेशन के बाद कई बार ऐसा ब्रेन ऑपरेशन होता है, अच्छा ब्रेन में दर्द नहीं होता है, ब्रेन में दर्द नहीं होगा। जैसे ब्रेन जो होता है ना इसको खोल देगा और यहाँ ऑपरेशन होगा ना तो इसमें पेन सिग्नल नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी का पेन सिग्नल यही लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कई बार डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और मरीज से बात कर रहा है, कहता है कि हाथ उठाइए, पैर उठाइए। कई बार मरीज को फिट कर देता है, इसको लॉक कर देगा। सिस्टम आता है कि ये मुंडी पूरा शरीर हिलेगा, मुंडिया नहीं हिलेगा। वो ऑपरेशन कर रहा है, उधर वो गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है, उससे संगीत पूछा जाता है, तुम्हारा फेवरेट फिल्म कौन सा है, गाना क्या है, उसी को लगा दिया जाता है आगे। तो कई बार ऐसा होता है कि गड़बड़ाया अगर देखो 2 सर्जन जो होते हैं ना सर्जरी के लिए तो बहुत टफ, बट 3 ऐसे डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस में ना बड़ी टफ। एक होता है आपका न्यूरो सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, तो थोड़ा इधर उधर हुआ मौका ही नहीं देगा। दूसरा कार्डियक सर्जरी जो हार्ट का होता है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कोई मौका नहीं देगा वहां पे। अगर कोलैप्स किया वहां पे तो कोई नहीं बचा सकता। बहुत बार हो जाता है ऑपरेशन टेबल पे कोलैप्स। और तीसरा होता है ट्रांसप्लांट वाला, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करे, किडनी ट्रांसप्लांट करे, लिवर ट्रांसप्लांट, कोई भी ट्रांसप्लांट। ये 3 डॉक्टर जो होते हैं बहुत चैलेंजिंग काम है। बाकी डॉक्टर का भी चैलेंजिंग है, बट उनके साथ थोड़ा सा क्या है, सोचने संभलने का टाइम मिल जाएगा। जैसे पथरी का ऑपरेशन करना, कहीं इन्ने उन्ने हुआ तो थोड़ा सा संभाल। आगे बढ़े। टेंशन में ब्रेन का कौन हिस्सा दर्द करता है? टेंशन में रहेंगे यानी आपको किसी से घृणा है, तो घृणा के लिए कौन सा जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पूरे ब्रेन का दादा है, वो पीयूष ग्रंथि को डिस्टर्ब कर देगा, पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर देगा। हाइपोथैलेमस और पीयूष दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज्यादा इमोशन वगैरह को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इमोशन सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा, नफरत, ये सब कौन है? हाइपोथैलेमस। सबसे सही है सेरिब्रम। सबसे सही है कौन? सेरिब्रम। आप जितना पढ़ाई किए हैं वो सब कहाँ है? दिमाग जो लगाते हैं सेरिब्रम। IQ लेवल सेरिब्रम। आप कोई भी चीज समझ जाते हैं कैसे? सेरिब्रम। बोलो क्या? शरीर के बाहरी चीज को जानकार की कौन कराता है? थैलेमस। तो नहीं पढ़ाए, पढ़ा दिए। लगाने, चिकोटी काटने में कौन बताएगा भाई बाहर क्या हो रहा है? कौन बताता? थैलेमस। जब क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। आप क्वेश्चन पूछते हैं, हम बता देते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि आप घर बैठ के पढ़ाई नहीं करते, आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं एग्जाम निकालने के लिए। मिर्गी का प्रॉपर ये नहीं पता चल पाया आज तक कि सिग्नल कहाँ से जाता है, बट मिर्गी में जाता है ना तो पूरे ब्रेन का शॉर्ट सर्किट। कैसे बिजली में कभी देखिएगा ना, लाइट कभी गड़बड़ाएगा ना तो कभी पंखा चलेगा, कभी अजीब अजीब होने लगेगा। इसका प्रॉपर अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है, क्वाइलिंग की वो थोड़ा बहुत इंडिया में ही है, और क्वाइलिंग से भी सबको नहीं ठीक किया जा सकता है, कुछ लेवल तक का है। अब एकदम में सीवियर हो गया है तब उसको भी ठीक करना, तो क्वाइलिंग से मिल किया जा सकता है। देखिएगा बड़ा बड़ा नस दिखने लगता है शरीर करेगा तो बड़ा बड़ा नस और खतरनाक हो जाता है, वेरिकोसील हो जाएगा। यही सब सबका अलग अलग डॉक्टर होता है।